पाकिस्तान बक़ुव्वत शमशीर आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रही हैं। JF थंडर 17 और सुपर मुशाक तैयारों की पूरी दुनिया में धूम मच गई है। आज हम बात करेंगे अपनी स्टोरी में सबसे पहले पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों की और एक दिफाई मुआहदे की जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान तय पाया गया है। साउथ अफ्रीका के जो वजीर दिफा हैं उनका कहना यह है कि पाकिस्तान दिफाई कुव्वत में बहुत और पाकिस्तान अपनी सलाहियतें बरूए कार लाकर तामीर और तरक्की की मनाजिल बहुत तेजी से तय कर सकता है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साइमा शब्बीर जो कि दिफाई तज्जियाकार हैं। साइमा, मुझे बताइएगा ये जो दिफाई सलाहियतें हैं पाकिस्तान की किस तरह बढ़ रही हैं और क्या मुआहदा है जो साउथ अफ्रीका के साथ तय पाया है? जनूबी अफ्रीका की डिफेंस मिनिस्टर मापिसा नकाकोला अपने वफ्द के हमरा पाकिस्तान के दौरे पर हैं जो 26 तारीख से शुरू हुआ और 29 तारीख तक यानी 4 रोज़ा दौरे पर हैं। और इस दौरान उन्होंने कुछ MOUs पे भी दस्तखत की ख्वाजा आसिफ साहब के साथ ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त पे ही वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। ये जनूबी साउथ अफ्रीका का जो वफ्द है और कुछ MOUs साइन किए हैं जिनमें कि इंटेलिजेंस शेयरिंग, उसके अलावा टेररिज्म के ख़िलाफ़ इकट्ठे इंटेलिजेंस शेयरिंग और एक्टिवेशन, उसके अलावा डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से और डिफेंस में जो भी रिसर्च हो रही है उसके हवाले से कुछ MOUs साइन किए गए हैं। इस मौके पर साउथ अफ्रीका की जो मिनिस्टर हैं उन्होंने इस ख्याल का इजहार किया कि पाकिस्तान के साथ डिफेंस के मुआहदे उनकी मुल्क के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे क्योंकि पाकिस्तान की डिफेंस टेक्नोलॉजी भी किसी से कम नहीं है। अब पाकिस्तान अपने डिफेंस में जिस तरीके से पूरी दुनिया के ऊपर साबित कर चुका है वॉर ऑन टेरर में कि पाकिस्तान अपना दिफा करना बहुत अच्छे तरीके से जानता है, इस तरह अब पाकिस्तान के साथ दूसरे मुल्कों को भी कोऑपरेशन बढ़ाना पड़ेगा और बढ़ाना चाहिए ताकि वो भी पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान के डिफेंस में जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो ये जो मुआहिदे हैं, ये जो MOUs हैं, ये आगे मुआहिदों की सूरत में पाकिस्तान के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होंगे क्योंकि पाकिस्तान की डिफेंस प्रोडक्शन में बहुत सारे बैरूनी ममालिक, दूसरे ममालिक जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं और साउथ अफ्रीका ने भी अपना इंटरेस्ट शो किया है। तो इसी तरह से पाकिस्तान की जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको एक्सपोर्ट करने में काफ़ी मदद मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हम आगे भी आपसे कुछ सवालात करेंगे। जिस तरह पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें बढ़ रही हैं, इससे पहले भी हमने कई मरतबा डिस्कस किया कि हथियारों की दौड़ में हिस्सा लेने से कि अपनी दफाई सलाहियतें मजबूत की जा सकें। अपने दिफा को मजबूत बनाने के लिए अगर हम इस सनत को तरक्की देंगे, पूरी दुनिया में जिसकी धूम मच गई है, अब जिस तरह हमने एक्सपो सेंटर कराची में जब दिफाई सलाहियतों की नुमाइश हुई 2016 में, तब भी देखा कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ के जो मंदोबीन आए थे उन्होंने शिरकत की और उन्होंने इस बात का इजहार भी किया कि पाकिस्तान के साथ इस तरह के मुआहदे साइन किए जाएंगे जिसमें पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत बनाने की सलाहियतों से फ़ायदा उठाया जाएगा। जी, तो यहाँ हम आपको बताते चलें OIC की ह्यूमन राइट कमीशन बराए इंसानी हकूक़ का एक डेलीगेशन 8 रुकन अरकान पर मुश्तमिल डेलीगेशन पाकिस्तान आया है जो 27 से 29 मार्च तक पाकिस्तान में स्टे करेगा, मकबूजा कश्मीर का दौरा करेगा और इंसानी हकूक़ के हवाले से जायज़ा लेगा। आपको बताते चलें कि भारत में ये डेलीगेशन विज़िट करना चाह रहा था और उन्होंने मकबूजा कश्मीर में जाना था। ये इस डेलीगेशन ने विज़िट करने के लिए जो 8 मुख्तलिफ ममालिक से आया है और भारत ने फ़िलहाल इसका कोई जवाब नहीं दिया। भारत ने इसका क्यों जवाब नहीं दिया और इस डेलीगेशन का वहाँ जाकर क्या मकसद था, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साइमा शब्बीर, मुझे बताइए, OIC की ये इंसानी हकूक़ की कमीशन है जो गैर जानिबदार है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी स्पेसिफिक कंट्री से। इन्होंने एक जनरली एक इंसानी हकूक़ के हवाले से बात करनी होती है, लोगों के मसाइल को हाईलाइट करना होता है। ये वहाँ पे दौरा करना चाहते थे, क्या मकसद था और क्यों इनको परमिशन नहीं मिली? OIC के इंसानी हकूक़ के कमीशन का 8 रुकनी वफ्द पाकिस्तान पहुँचा है मेड कगवा की सरबराही में, जिन्होंने के आयोग के मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का जायज़ा लेना है और उनके साथ सॉलिडरिटी शो करने के लिए वो पाकिस्तान आए हैं। वफ़द की मुलाकात मुशीर ख़ारजा सरताज अज़ीज़ साहब से हुई, जिसके अलावा वफ़द ने वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और वज़ीर आज़म और साथ कश्मीर से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में वफ़द ने इसी ख्वाहिश का इजहार किया कि मसला कश्मीर को जल्द अज जल्द हल होना चाहिए और कश्मीरियों पर जुल्म और बर्बरियत का जो सिलसिला जारी है वो भारत को बंद करना चाहिए। वफ़द ने IOK की जो LOC की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया
किया और महाजरीन के कैंप्स का भी दौरा किया है, जहाँ पर के कश्मीरी महाजरीन जो कि मकबूजा कश्मीर से आए हुए हैं, भारत के जुल्म और बर्बरियत से बचकर वो पाकिस्तान में एंटर हुए हैं, उन कैंपों का भी दौरा किया है और वहाँ पर लोगों की सूरत हाल का जायज़ा लिया है। वफ़द ने इस पूरे मामले को देखते हुए इसमें इजहार किया बाकायदा तौर पे कि भारत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से बाज रहे और इसको हर प्लेटफॉर्म पे इसके हवाले से आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। इस हवाले से मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि इस वफ़द ने सबसे पहले इंडिया से भी रब्ता किया था कि ये मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को देखना चाहते हैं। जैसा कि अभी हमारे सामने है कि 2 रोज़ कबल भी कश्मीर में दो नौजवानों को शहीद कर दिया गया है, भारतीय फोर्सेस ने शहीद किया है। तो कश्मीर में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। OIC का वफ़द इसी सिलसिले में भारत को दरख्वास्त OIC के वफ़द ने की थी कि वो मकबूजा कश्मीर जाके वहाँ की सूरत हाल का जायज़ा लेना चाहता है, जिसका भारत ने कोई जवाब नहीं दिया और भारत अपनी हटदर्मी पे अभी भी कायम है। OIC का वफ़द यकीनन यहाँ पे पाकिस्तान के थ्रू ही जो IOK की हालात है उनका जायज़ा लेगा और उसको हर प्लेटफॉर्म पे उठाने के लिए कोशिश करेगा। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी अहम कोशिश है कि OIC के वफ़द ने पाकिस्तान में कदम रखा है और ये आगे जाके फर्दर लोगों को भी इन्फॉर्म करेंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी को। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर, हमारे साथ ही हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी।